जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से बीएस स्टेट में पूछे जाने वाले मॉडल प्रश्न हल करेंगे जो महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्लेक्सिया का संबंध है। तो डिस्लेक्सिया का संबंध पढ़ने की अक्षमता से है। लिखने के लिए डिस्ग्राफिया का होता है, डिस्ग्राफिया का होता है। अंकिक अक्षमता और तार्किक अक्षमता ये सब गणित से रिलेटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? प्रतिस्पर्धा का नहीं, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके नहीं, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके ये हो सकता है। कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके तो नहीं, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? तो कुशल मुख्य अध्यापक, ये सही, ये आपका प्रथम सही है। स्कूल का स्वस्थ वातावरण, ये भी ठीक है। आदर्श अध्यापक, ये भी है। पुरस्कार और दंड, ये भी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। तो कौन कौन सा गुण पाया जाता है? ऑप्शन ए में है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, सही है। विषय वस्तु पर अधिकार, ये भी सही है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, ये भी सही, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिछड़ा बालक हुआ है जो अपने पाठशाला जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा के नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? तो यह आपका सिरिल बर्ट का है कथन। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? यानी गलत प्रश्न पूछता है तो क्या करेंगे? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, नहीं, शिकायत नहीं करेंगे। उसे डांटेंगे, डांट भी नहीं सकते। उससे बातचीत करेंगे, ये सही लग रहा है। उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, ये नहीं होगा। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्याले की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? प्याले नहीं है, प्याजे होगा यहाँ पे, प्याजे। ऑप्शन है ये में संवेदी गामक अवस्था, अमूर्त एक तार्किक चिंतन, अमूर्त तो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था ही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, सी। पूर्व सक्रियता आपका संवेदी नहीं होगा, पूर्व सक्रियता नहीं तो अमूर्त नहीं होगा, अमूर्त है तो अमूर्त वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, NCF 2005 की संतुष्टियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। तो कक्षा 1 और 2 के मूल्यांकन का तरीका कैसा होना चाहिए? तो लिखित परीक्षण के आधार पर नहीं, मौखिक नहीं, लिखित व मौखिक के आधार पर नहीं, ये आपका डी ऑप्शन सही होगा, परीक्षण के आधार पर। नेक्स्ट है, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए में है संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, ये सही है। संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, ये भी सही है। संस्कृति का परिष्करण करना, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। तो कोमल शिल्प का उपागम किससे संबंधित है? रेडियो से,
दूरदर्शन से, कंप्यूटर से, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांश होगा ऊंचा है। इसका तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य है? वह उच्च बुद्धि वाला नहीं, वह उच्च अनुशासन प्रिय नहीं, वह परिहांश वाली नहीं, वह संतुलित व्यवहार रखती है। ये उच्च बुद्धि जिसमें होगा वो सहनशीलता उसमें बनी रहती है और संतुलित व्यवहार हमेशा रखेगी। नेक्स्ट है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। तो कौन सा सही कथन है? इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। सही है। यह परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। यह भी ठीक है। वस्तुनिष्ठता के कारण यह अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। यह भी सही है। यानी आपका 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी में है, ये तीनों सही है। बी ऑप्शन होगा आंसर। नेक्स्ट, विद्यालय का कार्य होता है। तो विद्यालय का कार्य कैसा होता है? ऑप्शन ए में है, संस्कृति का संरक्षण। सही है। संस्कृति का परिष्करण, ये भी है। और संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, ये भी है। यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारण है। इसका आंसर क्या होगा? धर्म। यानी सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारण है। धर्म से हो जाएगा नहीं, सरकार नहीं होगा, जाति नहीं होगा। आपका बी ऑप्शन शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता अर्थ संस्थान NIBH स्थित है। कहाँ है? ये आपका देहरादून में है। NIBH को अब नाम बदल गया है। इसका नाम है NIEPBD हो गया है नाम। नेक्स्ट है, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होती है। तो कौन से अंग होते हैं? तो शिक्षक भी है, शिक्षार्थी भी है, पाठ्यक्रम भी है। तीनों अंग हैं। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं, केवल है, ये तो नेगेटिव है। ऐसे ही योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। आपका ये सेकेंड बी ऑप्शन सही होगा। केवल जिसमें है वो तो नेगेटिव हो गया। तो ये भी गलत, ये भी गलत, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? मिलाते हैं। रिपब्लिक किसका है? प्लेटो का। ए मील एंड एजुकेशन ये किसका है? रूसो का। थर्ड है दी स्कूल एंड सोसाइटी, यह जॉन टीवी का। संध्या विधि ये आपका दयानंद सरस्वती का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए का थ्री ऑप्शन नंबर ए में है। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो खेल का तो हवेल ही है। नेक्स्ट है, सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि हो। तो पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितना होता है? सिरिल बर्ट के अनुसार इसका हो जाएगा 85 से कम। नेक्स्ट है, प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती है, यह क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए में है अनुसंधान आधारित धारणा, जो गलत है। लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा, ये आपका सही होगा। प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती है, ये कहने यानी पूर्वाग्रह पर आधारित है। सत्य धारणा ये भी गलत है। उपयुक्त सभी ये भी गलत, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषताएं होती है। तो कौन सा विशेषताएं होती हैं? अधिक माध्यमिक कक्षा, ये आपका सही है। बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, ये भी सही है। विस्तृत शब्दकोश से भी, यानी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, ये गलत है। शिक्षक केंद्रित होते हैं, ये भी गलत है। शिक्षा बाल केंद्रित होती है, ये आपका सही है। बाल होगा, यहाँ पे बाल हो जाएगा, बाल केंद्रित। शिक्षा व्यवहारवादी है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? ऑप्शन ये है, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। जब बच्चे को महत्वपूर्ण मानेंगे और उसकी भावनाओं को सम्मान करेंगे तो बच्चे का संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास से अच्छे होंगे। बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, ये नेगेटिव हो जाएगा। बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए, ये भी नेगेटिव है। जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ा रहे होते, ये भी नेगेटिव। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए? ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधित पाठ होना चाहिए, ये गलत है। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, व्याख्यान, ये भी गलत है। कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायक मिल सके, ये आपका सही है। महापुरुषों की जीवनी बच्चों की पढ़ाई जानी चाहिए, ये आपका थोड़ा सा सही है, लेकिन ये इससे अच्छा है आपका सी ऑप्शन, तो इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधित बिल धारा सभी इंपीरिया काउंसिल में प्रस्तुत किया था? कपिल सिब्बल नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं। आगे देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय सभा के समक्ष 1910 में प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार संबंधित बिल प्रस्तुत किया था, 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मूल्यांकन से अभिप्राय है। मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? छात्र की आवश्यकता का पता लगाना नहीं होगा, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, यह भी नहीं है। छात्रों के अधिगम का सफलता व असफलता का पता करना, ये आपका सी ऑप्शन सही। स्वस्थ परीक्षण, ये भी नहीं होगा, आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? आंसर क्या होगा? नृत्य कला केंद्रित नहीं, हस्तकला केंद्रित है, हस्तकला केंद्रित पे बल दिया था। पुस्तकाला केंद्रित नहीं, संगीत कला, ये भी नहीं होगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है, क्या है? शाब्दिक पूर्वबलन है? नहीं, अशाब्दिक नहीं है, सकारात्मक शाब्दिक पूर्वबलन है, यानी ये सकारात्मक शाब्दिक पूर्वबलन है, नकारात्मक शाब्दिक पूर्वबलन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? ऑप्शन है ये, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, ये आपका सही है। छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, ये भी सही है। छात्रों को क्रियाशील बनाना, ये भी सही है। विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न, और रुचि जो है ना, ये गलत है आपका, यानी 1, 2 और 3, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है देख लेते हैं। खंड बी में है हिंदी। हिंदी का प्रश्न हम लोग अब हल करेंगे। पहला है, समूह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंसर क्या होगा? अखिल, ये नहीं होगा। समवाय, समूह, समवाय, ये आपका सही बी लग रहा है, बी ही सही होगा। समूह का समवाय, झुंड, समुदाय, ये सब होता है, बी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समरलोक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो समरलोक पत्रिका भोपाल से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है, सत्र परिभाषित शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रशासन के लिए,
ये आपका शिक्षा के लिए बोला जाता है सत्र। कौन सा सत्र में पढ़ाई होने वाला था, ये आप इससे भी पता लगा सकते हैं शिक्षा के लिए। नेक्स्ट है सवा और सवा का क्या अर्थ है। सवा और सवा, तो सवा का अर्थात सवा 1/4 हो जाएगा, और सवा का अर्थ सुबह होता है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, सुबह का हवा होता है, सवा का सुबह का हवा, यानी आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 1/4 और सुबह की हवा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि, क्या ध्यान रखना चाहिए, वो अपने शब्दों में ही किया जाए, ये सही है। वो अर्थों में ही किया जाए, गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। और बहुत शब्दों में ही किया, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो समस्त का पर्यायवाची शब्द निखिल होता है, समस्त नहीं, अखिल नहीं, समग्र नहीं, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है अकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। अंकुरित होना, नीचे गिरना, करना, अंगड़ाई लेना, क्या हो जाएगा आपका अंकुरित होना। नेक्स्ट है अघान को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। अघान, तो अघान यानी गाय भैंस से जो है अघा गया, बहुत खा लिया, पेट भर कर खाया, तो ये हम लोग बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जिसका पेट भरा हो, अघान हो गया। नेक्स्ट है वन वन युग्म का नाम बताओ। तो वन वन युग्म क्या नाम होगा, तो पुनरुक्त युग्म हो जाएगा। वन वन यानी पहले वन लिखा है उसको, तो पुनरुक्त यानी पुनः वो लिखा हुआ है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है सही मुहावरे का प्रयोग करें। आजकल तुम हो गए हो, क्या होगा, क्या हो गए हो, तो अकल के दुश्मन, यानी आपका बी ऑप्शन सही होगा। बहुत बड़े नहीं, बड़े महान नहीं, जाने दुश्मन नहीं, अकल के दुश्मन हो गए हो। नेक्स्ट है संक्षेपण में का पूरा ध्यान रखना चाहिए। संक्षेपण में इसका पूरा ध्यान रखेंगे, आपका बी ऑप्शन सही है। तारतम्यता और श्रृंखलाबद्धता, बी सही हो जाएगा। क्रमबद्धता नहीं होगा, उपलब्धता नहीं होगा, श्रृंखलाबद्धता। तन्मयता, तन्ने नहीं करना है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कृष्णा का अर्थ है कृष्णा का क्या अर्थ है, काला, देवकी के पुत्र और बूढ़ा, ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है वन का क्या अर्थ है, वन नहीं है, सॉरी, घन का क्या अर्थ है। अब घन का क्या होगा, बादल, घना, घाटा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉरी, इसका काला, घना, बड़ा हथौड़ा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलो। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ, इसका उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ, जैसे ही अतिथि आए कार्यक्रम शुरू हुआ, अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ, ये हो जाएगा। अतिथि के आते के साथ ही कार्यक्रम शुरू हुआ, अतिथि आए कार्यक्रम शुरू हुआ, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट गगन को चूमने वाला में कौन सा समास है। तो गगन को चूमने वाला में कर्म धारण समास है। नेक्स्ट है सही विकल्प को चुने। लोक राशि गति यतिपु नभ साथ साथ ही रहते, लघु गुरु का गहकर हाथ अंत कहते, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गीतिका छंद हो जाएगा। नेक्स्ट है सही विकल्प चुनिए। वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो, वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाएगा, वह आपका कर्मधारय समास कहलाएगा। नेक्स्ट है सही विकल्प चुनिए। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे कहते हैं, तो उसे कौन सा समास कहते हैं, कौन कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट है सही विकल्प बताओ। भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है,
तो भाषावाचक ध्वनि किसका संकेत है? ये इसका आंसर आपका मनुष्य अपनी घ्राण इंद्रियों की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता नहीं। मनुष्य अपनी इंद्रियों की सहायता से संकेतों का, ये भी नहीं होगा। मनुष्य अपनी वाद इंद्रियों की सहायता से संकेतों का उच्चारण, ये आपका सही होगा सी। मनुष्य अपनी श्रवण इंद्रियों की सहायता से, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सही विकल्प बताओ। जिस शब्द को सुनकर हम अपने प्रचलित और निश्चित अर्थ को तुरंत समझ लेते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? हास्य पद, रचना नहीं, अभिधा शब्द शक्ति, यही हो जाएगा आपका आंसर। व्यंजना शब्द शक्ति नहीं, लक्षणा नहीं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सही विकल्प बताओ। भाषा यादृच्छिक संकेत है। यादृच्छिक से तात्पर्य है क्या होगा? दबाव डालकर बुलवाई गई नहीं, अनिच्छा से बोली गई, ये हो जाएगा अनिच्छा से बोली गई। आपका बी ऑप्शन सही होगा। अनैच्छिक, ऐच्छिक, ये भी नहीं होगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सही विकल्प बताओ। भाषा संकेतात्मक और है, इनमें जो ध्वनियाँ उच्चारित होती है वो क्या होती है? ध्वनियाँ संकेतात्मक और प्रतीकात्मक होती है नहीं, ध्वनियाँ संकेतात्मक तथा प्रतीकात्मक होती है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सही विकल्प बताओ। वह विशिष्ट अर्थ की प्रतीकों के माध्यम से प्रतीत होता है। इनका क्या होगा? लक्षणा शब्द शक्ति आपका आंसर हो जाएगा। हास्य नहीं होगा, अभिधा नहीं, व्यंजना नहीं। नेक्स्ट है सही विकल्प बताओ। वह व्यंग्यार्थ का बोध होता है। व्यंग्यार्थ का बोध होता है। अभिधा शब्द शक्ति, इससे पहले भी हम लोग पीछे पढ़े थे, अभिधा शब्द शक्ति, तो ये हो जाएगा। अलंकार नहीं होगा, लक्षण शब्द शक्ति नहीं होगा, व्यंजना शब्द शक्ति नहीं होगा। सही विकल्प। आजकल ऐसी इमारतें बनने लगी है, इसका आंसर क्या होगा? जो आपस में बातें करती है, जो बहुत ऊंची होती है। ऐसी इमारतें बनने लगी जो क्या होती है? बहुत ऊंची होती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आसमान से बातें करती नहीं, आसमान तक जाती नहीं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 56 से 60 तक, यानी गद्यांश से प्रश्न रहेगा। इसमें आपको पैसे जो है पढ़ना है और बनाना है। तो हम डायरेक्ट आपका आंसर करा देते हैं, आप लोग PDF डाउनलोड करके बना सकते हैं। चलिए, विद्यालय किसके संपर्क में रहता है? तो विद्यालय जो है किसके संपर्क में रहता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर अभिभावक। पढ़िएगा, वैसे तो उसमें लिखा हुआ है, तो उसके अनुसार ये ऑप्शन है। नेक्स्ट है समुदाय और विद्यालय को जोड़ने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो समुदाय और विद्यालय को जोड़ने में राजनीतिक लोग का नहीं, धार्मिक लोग का नहीं, सामाजिक लोग का महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है एक समुदाय में कितने प्रकार के लोग होते हैं? एक समुदाय में एक प्रकार के लोग होते हैं। नेक्स्ट प्रस्तुत गद्यांश में किसके द्वारा हस्तक्षेप की चर्चा की गई है? आंसर इसका हो जाएगा विद्यालय। नेक्स्ट विद्यालय को समुदाय की आवश्यकता से कौन अवगत कराता है? आंसर क्या होगा? आंसर आपका अभिभावक हो जाएगा। नेक्स्ट एक सेक्शन है अंग्रेजी का, क्या है? टुडे देयर इज मोर एम्फेसिस डैश डोमेन एक्सपर्टीज एंड ग्लोबल एक्सपोजर। इसका क्या होगा? एम्फेसिस का ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा, ऑन डोमेन एक्सपर्टीज एंड ग्लोबल एक्सपोजर। नेक्स्ट है डिड यू अराइव देयर एट नाइट। क्या होगा? एट का प्रयोग हुआ, एट नाइट। नेक्स्ट है वी विल सप्लाई द गुड्स डैश रिसीप्ट ऑफ योर ऑर्डर। इसका आंसर ऑन रिसीप्ट ऑफ योर ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट लेट्स डिसाइड डैश द डेट डैश द नेक्स्ट मीट। क्या होगा? लेट्स डिसाइड ऑन द डेट सॉरी फॉर द नेक्स्ट मीट। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आई एम मेकिंग मॉम एंड डैड डैश क्रिसमस प्रेजेंट दैट आई विल सेंड थ्रू डैश मेल। ऑप्शन क्या होगा इसका? आई एम मेकिंग मॉम एंड डैड, ए हो जाएगा क्रिसमस प्रेजेंट दैट आई विल सेंड थ्रू द मेल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
dash AICTE is all set to deliver that lethal blow to all those institutions that are not following their prescribed norm। इसका ऑप्शन आपका ये सही होगा। द AICTE is all set to deliver a lethal blow to all those institutions that are not following their prescribed norms। नेक्स्ट है सी इज डैश एक्सपर्ट इन वोकेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स मैनेजमेंट फॉर ए BPO सेक्टर। ऑप्शन आपका सी इज एन एक्सपर्ट हो जाएगा इन वोकेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल मैनेजमेंट फॉर द BPO सेक्टर हो जाएगा। इसी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है ऑन हिज 15th बर्थडे द बॉय मेड अनरीजनेबल डिमांड फ्रॉम हिज पेरेंट्स फॉर डैश कार। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ऑन हिज 15th बर्थडे द बॉय मेड एन अनरीजनेबल डिमांड फ्रॉम हिज पेरेंट्स फॉर ए कार। नेक्स्ट चूज द एप्रोप्रिएट यूजर टू फिल इन द ब्लैंक। सॉरी दिस बुक इज डैश इंटरेस्टिंग। क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है व्हेन आवर ओरिजिनल प्लान फेल्ड वी हैड टू थिंक ऑफ समथिंग टू डू। इसका आंसर इंस्टीड हो जाएगा की बजाय। नेक्स्ट The gardener cuts the grass with a mower। इसका प्रेजेंट द क्लास इज कट विथ ए मोवर बाय द गार्डनर। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है इट्स सीम दैट हायर एजुकेशन नवोदय इज डैश फॉर दोज हु कैन एफोर्ड इट। इसका आंसर बी हो जाएगा मिंट। नवोदय इज मिंट फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट। नेक्स्ट द TV प्रोग्राम डैश मी फ्रॉम माई वर्क। ऑप्शन डिस्ट्रैक्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस बस गोज डैश फास्ट। इसका आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इनक्रेडिबली। नेक्स्ट Karisma puts her heart and soul into anything she undertakes to do. She is highly। आंसर क्या होगा डेडिकेटेड यानी बी ऑप्शन समर्पित। नेक्स्ट द एक्यूज्ड was given a short sentence as he had committed only a offense। इसका आंसर आपका माइनर हो जाएगा माइनर ऑफेंस। नेक्स्ट है I couldn't tell what time it was because the workman had moved the dash of the clock। आपका हैंड्स हो जाएगा आंसर had moved the hands of the clock। नेक्स्ट all of the TV channels are providing extensive dash of the sporting events। क्या होगा आंसर कवरेज हो जाएगा। all the TV channels are providing extensive coverage of the sporting events। Next choose the correct form of modal auxiliary verb for the given sentence। यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चूज करना है सेंटेंस में कौन सा है। तो यू के साथ क्या होगा यू के साथ आपका मस्ट का प्रयोग होगा। यू मस्ट बी मेड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू लैंड यू एनी मोर मनी। नेक्स्ट है टेंस से है इट डैश इम्पोर्टेंट। आंसर क्या होगा इट इज स्टिल इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है नाउ ही डैश ए बुक अबाउट न्यू गिनिया
आई डोंट थिंक ही विल फिनिश इट सून। नाउ ही इज राइटिंग ए बुक न्यू गिनिया। आई डोंट थिंक ही विल फिनिश इट सून। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द सोल्जर्स डैश ब्रेवली इन द सिविल वॉर। सॉरी, आपका इसका आंसर क्या होगा? फॉट हो जाएगा। आई सोल्जर फॉट ब्रेवली इन द सिविल वॉर। नेक्स्ट है देयर इज द ट्रूथ इन व्हाट ही से। देयर इज सम ट्रूथ इन व्हाट ही से हो जाएगा। बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट डैश स्टूडेंट्स हैज ए लैम एक्सक्यूज टू गिव फॉर कमिंग लेट टू क्लास। आपका ईच स्टूडेंट हो जाएगा हैज ए लैम एक्सक्यूज टू गिव फॉर कमिंग लेट ऑफ क्लास। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। माउंट एवरेस्ट डैश द हायर माउंटेन इन द वर्ल्ड। ओल्ड इसका आंसर क्या होगा? माउंट एवरेस्ट इज द हायर माउंटेन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट है 86 से 86 से 90 तक आपका पैसेज है। पैसेज पढ़ के आप लोग बनाइएगा, जो हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। लिंक हम दे देंगे, उससे आप लोग बना सकते हैं। ऐसे हम पैसेज का आंसर करा दे रहे हैं। बहुत बड़ा पैसेज है। फर्स्ट राइट टू वोट प्लेस ऑन द स्टेट। तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट है स्टेट फंडिंग ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज इन इलेक्शन अमाउंट टू। तो इसका आपका आंसर बी हो जाएगा, इंटरफेयरिंग विथ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। नेक्स्ट राइट टू वोट इज अवेलेबल टू ओनली सिटीजन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन ब्यूरोक्रेट्स टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन आर। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, कंसीडर रीजनेबल। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इंक्लूड। इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है आपका मैथ का प्रश्न हम लोग करेंगे अब। एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार समांतर होगी? एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार समांतर होगी? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, परंतु 12 बजे रात में घड़ी के दोनों सुइयां एक साथ होती है। जैसे 12 बजे है, यहाँ 6 बजा देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, ये और यहाँ 9 हो जाएगा। तो 12 बजे दिन में हो जाएगा और 12 बजे रात में। 2 बार समांतर होते हैं, तो घड़ी के दोनों सुइयां एक साथ होती है 2 बार। तो 24 घंटा में 2 माइनस कर देंगे तो कितने बार हो जाएगा? 22 बार। तो आपका आंसर 22 हो जाएगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है रामपुरा गांव की इस समय जनसंख्या 625 है। यदि प्रति वर्ष जनसंख्या में 4% की वृद्धि अपेक्षित है तो दूसरे वर्ष के अंत में अपेक्षित जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका मान लीजिए कि 625 जनसंख्या है और प्रति वर्ष क्या हो रहा है? 4%। इसको फार्मूला पे बैठाएंगे 100/2, 2 वर्ष के लिए पूछा गया है। इसको बैठाएंगे तो 625 गुने इसको कैलकुलेट करेंगे तो 26/25 आ जाएगा, गुने 2 पावर है तो फिर 26/25 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 के स्क्वायर 625 होता है।
तो 25 25 सीधा 625 कैंसिल हुआ, 26 का स्क्वायर क्या होगा 676 हो जाएगा। 676 किस में है, सी ऑप्शन में। चलिए सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को हल कीजिए तथा 7/3 प्लस √2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हल 7 है बाई 3 प्लस √2 या तो इसको गुना हम सेम डिजिट से गुना करते हैं। जैसे मान लीजिए 7 है और 3√2 है, तो ये 3√2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 3 प्लस √2 नीचे में भी गुना कर देंगे, तो आपका 7 3 माइनस √2 हो जाएगा पाई 9/2। तो इसको 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 माइनस 2। तो √2 का मान क्या होता है 3 माइनस 1 पूर्णांक 4 142। इसको कैलकुलेट माइनस कीजिएगा तो 1.5858 आएगा आपका आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 624 तीन मित्रों के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे गए है, तो तीसरे मित्र का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, ये सबका योग करेंगे तो 6 + 4 + 3 यानी 13 हो जाएगा आपका। तो तीसरे मित्र का हिस्सा पूछ रहा है, तो 13 है, टोटल 13 है, तो आपका तीसरा हो जाएगा ये 3। तो 3/13 गुने कितना था 624। तो 13 से कैंसिल कीजिएगा तो 48 बार में कटेगा। तो 3 गुने 48, तो आपका आंसर 144 हो जाएगा 144, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 9% के साधारण ब्याज पर 85 से उधार लेता है। 2.5 वर्ष के अंत में वह कितनी राशि का भुगतान करेगा। साधारण ब्याज ले रहा है, तो साधारण ब्याज पर 85 से उधार लेता है, 2.5 वर्ष के अंत में वह कितनी राशि का भुगतान करेगा। तो आप इसको 8500 रुपया है, 9% दर से 2.5 वर्ष का, तो 2 वर्ष और 1 वर्ष यानी 2.5 कह सकते हैं 2.5 वर्ष। तो इसको काटेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा और 9% है तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। ये 25 5 बार में, ये 2 बार में, इसको गुना कीजिएगा तो आपका जितना आएगा उसमें 85 से ऐड कर दीजिएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 10,412 रुपया 50 पैसा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले इसको गुना कर देना है, फिर ऐड करेंगे, और ये प्लस में है तो इधर माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको बनाने का है ट्रिक, जैसे 5 8 और 6, तो 5 और 8 कितना हुआ 13 में 6 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और बराबर कर देंगे। ये तीनों का आपको एलसीएम ले लेना है, तो तीनों का एलसीएम क्या होगा 60 हो जाएगा। तो कितनी बार में 60, 12, तो 12 में 24 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो गया 4 से ये 60 कितनी बार में, तो 15 बार में, तो यहाँ 15 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो 7 प्लस काट कुट कीजिएगा 19/60 हो जाएगा। इसको आप 7.19/60 लिख सकते हैं, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या की 2/3 है तथा दोनों संख्याओं का योग 60 है तो पहली संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या हो जाएगा, फर्स्ट बराबर सेकेंड। तो सेकेंड संख्या का क्या है, 2/3 है। इसको हम लोग 2/3 x लिख सकते हैं, क्योंकि 2/3 x प्लस x बराबर 60। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 2x प्लस 3x बट्टा 60 सॉरी 3 बराबर 60 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान हो जाएगा 60 इंटू 3/5 तो 12×5 = 60 यानी 15। x का मान 15 हो जाएगा, सॉरी 12 तो बात है 36 आंसर आपका हो जाएगा। x का मान 36 हो जाएगा। तो पहली संख्या क्या हम माने थे, फर्स्ट संख्या था 2/3 x का, तो 2/3 36 करेंगे तो बाकी 36 हो जाएगा, 12 में 2 से तो 24 आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रमेश ने अपनी पत्नी को अपने मासिक वेतन का 65% दिया। यदि उसकी पत्नी ने 650 प्राप्त किए तो रमेश का वेतन ज्ञात कीजिए। आंसर क्या होगा, रमेश का मान लीजिए कि मासिक वेतन कितना है, 100 रुपया। तो 1 का 65% किसको दिया, पत्नी को दिया, बराबर कितना था 650 रुपया। 650 रुपया था तो 1 को प्रतिशत को तोड़ेंगे तो 65/100 हो जाएगा, बराबर 650। तो आपका x का मान 650 गुने 100 बट्टा 65 से 10 बार में क्या होगा, x का मान आपका 1000 हो जाएगा। 1000 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए प्लस इसका बनाने का तरीका है, जैसे प्लस में हो डॉट डॉट लगा हुआ रूट में हो तो इसको 2 गुणनखंड में तोड़ते हैं। तो 2 गुणनखंड क्या हो जाएगा, 8 9 72। तो जब प्लस में हो तो बड़ा वाला लेंगे, माइनस में हो तो छोटा वाला लेंगे, तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। तो ये आपका आंसर 9 बड़ा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, सी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 6 सेमी है और उसकी भुजाओं की लंबाई का योग 50 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो योग त्रिभुज का अंतः त्रिज्या कितना है, 6 सेमी है, और भुजाओं की लंबाई का योग कितना है, 50 सेमी। तो ये दोनों बराबर होगा किसका, a प्लस बी प्लस सी का। त्रिभुज का 3 कोना होता है, ए बी और सी हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, x बराबर a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये तीनों का मान कितना था, 50/2, काटेंगे तो 25 सेमी हो जाएगा। तो चूँकि अर्ध त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है x गुने r, तो 25 गुने 6 करेंगे तो आपका 150 वर्ग सेमी हो जाएगा। ऑप्शन किसमें है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक किसान ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। वह कुछ
तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल चला और कुछ 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर साइकिल से चला, तो उसने पैदल कितनी दूरी तय की। तो पैदल दूरी कितनी, तो कुल दूरी टी हो जाएगा बाई 4 प्लस 61 किलोमीटर था, जिसमें से डिस्टेंस घटा देंगे, डी 9 बराबर 9 हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी, इसको आप 9 डे माइनस 244 4 डे बाई 36 बराबर आपका 9 हो जाएगा, इतना आएगा। तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हो गया 5 डे, अच्छा 5 दिन और 244 बराबर 324, तो 5 डे बराबर 80 हो जाएगा। तो 5 से 16 बार नहीं कटा, डिस्टेंस क्या होगा 16 आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसी मूल्य राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 132 बना तो मूल्य राशि कितनी है। इसको फार्मूला से बना सकते हैं। मूल्य राशि मान लीजिए क्या है, पी है, तो पी फार्मूला हो 1 प्लस रेट कितना है 10%, कितने वर्ष है 2 वर्ष, तो -1। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपका पी बराबर 1200 रुपये आ जाएगा। तो 1200 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है तो उनमें वृहत्तम संख्या क्या होगी। इसको बनाते हैं। 8 मान लीजिए, पहला है x, दूसरा है x प्लस 2, तीसरा है x प्लस 4, ऐसे बढ़ते जाएगा तो 8 तक आ जाएगा x प्लस 14 हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। इसको बराबर कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, क्योंकि औसत कितना दिया है 93 बट्टा 8 क्या है, तो 8 अनुक्रमिक सम संख्या ना, तो 8 से भाग देंगे तो आपका ये कैलकुलेट 93 आएगा। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर 88 आएगा। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा क्या था x प्लस 14, तो x के जगह पे 88 लेंगे, प्लस 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 102। 102 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, यदि एक सिलेंडर की ऊंचाई उसकी परिधि से 4 गुना है तो सिलेंडर का आयतन परिधि सी की दृष्टि से क्या होगा। इसको आप परिधि सी मान लीजिए, परिधि क्या होगा, परिधि सी हो जाएगा। तो सिलेंडर की ऊंचाई हो जाएगा 4c, तो सिलेंडर की परिधि क्या होगा 2πr, तो 2πr बराबर c, तो r इसको पाई का मान यानी r बराबर -c/2π हो जाएगा। तो सिलेंडर का आयतन होता है πr²h, तो मान रखेंगे इसका पाई आर की जगह c 4π² 4c बराबर c3/π, आपका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि मूल्य राशि 100 रुपया ब्याज दर 2.8% प्रति वर्ष हो तो व्यक्ति के 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी। इसको मूल राशि क्या है
x है, ब्याज दर 2% है और समय कितना है 3 ईयर। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R/100, P इंटू 1+R/100 पावर n। तो कितने वर्ष था 3 वर्ष, तो इस पे आप बैठा कर बना सकते हैं। जैसे x 1+2R/100 3, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर ऑप्शन कहाँ गया, डी हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन 95 किलोग्राम है। 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है, तो 12वें व्यक्ति का वजन कितना है। तो 12वें व्यक्ति का वजन पूछ रहा है, तो 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्ति का वजन x kg मान लीजिए, एवं 12वें व्यक्ति के औसत वजन आप y kg मान लीजिए। तो 11 x पर और औसत क्या था y माने थे, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तब का फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा 1145 माइनस x बराबर 12 y आ जाएगा। फिर से आप x प्लस x बराबर y प्लस 33, तो समीकरण 1 मान लीजिए। तो x 45 प्लस y प्लस 33 बराबर 12 y हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर 131 किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1575 हो और उनका अनुपात इतना हो तो बड़ी संख्या कौन सा है। तो ये बनाने का तरीका आसान है, x मान कर भी बना सकते हैं। ऐसे दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और इसका मान कितना है 1575 है। x मान x स्क्वायर हो जाएगा ना, x मानेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉरी फिर बनाते हैं। सेवन एक्स 9x बराबर 1575। तो ये n 963 एक्स स्क्वायर बराबर 1575 हो जाएगा। तो इसको काटिएगा तो x बराबर हो जाएगा 5, x बराबर 5 हो जाएगा। तो 12 मान पूछ रहा है, तो 12 मान क्या था 9x, तो 9x तो x के जगह पे 5 रखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 9 × 5 = 45। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ए और बी का अनुपात क्या है। 3/5 के अनुपात में निवेश करते हैं 6 माह के बाद सी भी बी के बराबर राशि निवेश करके कारोबार में शामिल हो जाता है, तो वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात तो क्या होगा। तो लाभ का अनुपात बराबर निवेश का अनुपात होता है। तो ए बी और सी 3/5 और 6 माह बाद, तो वर्ष के अंत में थी ये सब 12 महीने तक चला, ये भी 12 महीना, तो ये 6 महीने बाद। तो सी का अनुपात क्या था 6 महीने के बाद सी बी के बराबर राशि निवेश करके कारोबार में शामिल। तो बी का क्या था 5 गुने 6 महीने ही रहा। तो सबको कैलकुलेट कीजिएगा तब का बढ़ती है 36 अनुपात 60
6 पचे 30, इसको 6 36, 10 चक 60, 6 पचे 30, यानी आपका 6 अनुपात 10 अनुपात 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी और 30% कम कर बेची, फिर भी उसे 20% का अभी लाभ हुआ, तो घड़ी का लागत मूल्य है। तो घड़ी का क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, x का 20% लाभ है, तो x का हो जाएगा 120%, x 1.2x हो जाएगा। तो घड़ी का नया क्रय मूल्य हो जाएगा x का 90%, x का 90% बराबर कितना हो 0.9% हो जाएगा। नेक्स्ट है, नया विक्रय मूल्य 0.9 x का 120%, तो 1.08 x हो जाएगा। तो आप 1.2x माइनस 1.08 बराबर 30 हो जाएगा। तो 0.12x बराबर 30, x का मान 250 हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा तो क्रय मूल्य क्या होगा घड़ी का 250, इसमें है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट, एक पुस्तक में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों के अनुपात 7:2 है और उनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं, तो कुछ और कहानियों की पुस्तक का संग्रह किए जाने से उक्त अनुपात 15:4 हो जाता है। तो कहानियों की और कितनी पुस्तकें का संग्रह किया गया है, तो इसको संख्या कितना है 7:1 मान के बनाते हैं। 7 अनुपात पहला है 7, दूसरा है और दूसरा हो गया आपका 2 अनुपात। प्रश्न में 7x बराबर हो जाएगा 1512, x का मान क्या होगा 216 हो जाएगा। माना कि कहानी इन पुस्तकें और संग्रहित की जाती है, तब प्रश्न अनुसार क्या होगा 7x प्लस n बट्टा 2x बराबर 15/4, इसको 1512 प्लस n बट्टा 432 बराबर 15/4 हो जाएगा, क्योंकि 7n बराबर जाएगा 1512, तो n बराबर क्या होगा, n बराबर आपका 216 हो जाएगा। तो अब 6048 प्लस 4n बराबर हो जाएगा आपका 6480। n बराबर क्या होगा 108, कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है और 4/5 सीटें घेरता है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं, तो अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या है। मतलब प्रत्येक बस में सीटों की संख्या क्या है 100 मान लीजिए, और कुल उपलब्ध सीटों की संख्या 3 × 100 यानी 300 हो जाएगा। 300 का
4/5 60 बार में, तो 240 हो जाएगा सभी यात्री। तो प्रश्न अनुसार हो जाएगा 1/4। चले जाते हैं तो 240 माइनस 240 का 1/4, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आपका 180 आएगा। अतः दोनों बसों द्वारा छोटी गई सीटों की अनुपात, तो क्या होगा 180/1/9। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो होगा 9/6, यानी 3/4 हो जाएगा आंसर। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर 3/4 होगा। नेक्स्ट है यदि किसी पुरानी वस्तु एनपिकर की कीमत 20% घटा दी जाए और फिर उसकी कीमत 10% घटा दी जाए तो कीमत की कुल कितनी कटौती हुई। इसका बनाने का तरीका है, घटा दे तो कितना 20% घटाया, फिर 10%, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20/10 हो जाएगा बटा 100, 0 से 0 0 से 0, ये -30 में प्लस 2 कटेगा तो 28, यानी आपका आंसर 28% हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई, तो उसने यदि सूची मूल्य पर बेचा होता तो अभी लाभ का प्रतिशत कितना होता। मान लीजिए माल था 100 रुपया, इसके आधे मूल्य पे बेचा यानी 50 रुपया में, इसको आप 200 मानिए, 200 रुपया है, आधे में बेचा 100 रुपया में, इसमें आपको 20% की हानि हुई, तो ये कितना हुआ 80% हुआ। तो 100% निकालना तो इस पर आपको निकल जाएगा, तो निकालिएगा आपका कितना प्रतिशत हो जाएगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 60%, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एक चौथाई काम 6 दिनों में करता है, वाई शेष काम 12 दिन में पूरा करता है, एक्स और वाई मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेगा। एक्स क्या करता है, एक्स एक चौथाई काम 6 दिन में करता है, तो एक्स पूरा काम कितने दिन में करेगा ना है तो 24 दिन में करेगा। वाई काम करता है 3/4 काम करेगा, तो इसका हो जाएगा ये 3/4 काम से है तो बता दे रहे, 1/4 यानी 1/4, तो इसको घटाएंगे 1 तो 3/4 आ जाएगा, तो यही हुआ 4/1। तो वाई का काम हो जाएगा आपका 4 दिन 12 दिन, 12 दिन में वाई करता है, 24 दिन में एक्स करता है। अब पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो दोनों मिलके काम करेगा। तो 84 दिन वाई पूरा काम करेगा, तो 12 4/3 यानी 16 दिन, तो एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेगा, तो दोनों मिलकर काम करेगा आपका
इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 9×3/5 दिन में डे में कार्य करेगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोण ABC के कोण B तथा कोण C के बाह्य द्विभाजक बिंदु पर मिलते हैं, तदनुसार यदि कोण BAC बराबर 80 डिग्री हो तो कोण BPC कितना होगा। कोण BPC बराबर 90 डिग्री बाई 2। इसका मान कोण BPC का मान हो गया 90 डिग्री, ये BPC का 90 डिग्री हो गया प्लस 40 डिग्री बराबर 50। आंसर आपका 50 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, शिक्षा की बैंकिंग मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यह विद्यार्थियों को जानकारी देता है, नहीं। यह विद्यार्थियों को ज्ञान देता है, नहीं। यह विद्यार्थियों को कौशल विकसित करता है, यह सही है। यह विद्यार्थियों को समझ देता है, यह भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में बच्चा सीखने के लिए किस मॉडल का प्रयोग करता है। ऑप्शन बैंकिंग मॉडल, ग्रामीण ज्ञान सृजन करता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाए। नेक्स्ट है, एल्गोरिथम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते हैं। रटना ये नहीं कर सकते, सूत्र तर्क और समझ ज्ञान ये तीनों सही हो, रटना नहीं कर सकते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने हेतु सही आदर्श नहीं है। गेंद ये तो सही है, एक लोहे की पेटी है, भी धागे का एक टुकड़ा, ये आपका सही होगा, बाकी सब गलत होगा। नेक्स्ट है, लास्ट सेक्शन है पर्यावरण EVS। फर्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लखीमपुर खीरी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है, जून जुलाई के दौरान। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किसके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है। तो हिमालय में किसका नहीं है, गोमती और बेतवा का हिमालय में नहीं, रामगंगा हिमालय से, सरदा हिमालय से, यानी ये दोनों नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है, किन्हें दिया जाता है, A.G. टांसले को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। नेक्स्ट, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा, पेड़ पौधे जीव जंतु ये भी है और ये भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जल प्रपात का निर्माण करती है। तो इसका आंसर आपका नर्मदा नदी है। नेक्स्ट है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो क्षिप्रा नदी आपका चंबल नदी के सहायक नदी है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका लंबाई 1.5 यानी 1500 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है जो भारतीय क्षेत्र में स्थित है। मुहाना और
उद्गम दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? तो सबसे न्यूनतम जन्म दर केरल राज्य में है। केरल में कितना है? 15% है केरल में। अब बिहार में आपका 27.7% है बिहार में। उत्तर प्रदेश में 27.8%, यानी 0.1% ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, 27.8%। पश्चिम बंगाल में 16% है, यानी सबसे कम 15% केरल राज्य में। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो गरीब रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का कुल जनसंख्या के अनुपात नहीं, प्रति वर्ग किलोमीटर, ये ऑप्शन सही होगा। रहने वाले लोगों की संख्या, किसी साल का ये गलत, ये भी गलत होगा प्रति किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषताएं है? तो मृत्यु दर वृद्धि नहीं, महिलाओं के अनुपात नहीं, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। जनसंख्या वृद्धि कब होगी? जब जन्म ज़्यादा बच्चा लेगा और मृत्यु कम होगा तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो कोयला का सबसे शुद्ध रूप आपका एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में अनुमानतः कोयले की विशालतम सुरक्षित भंडार उपलब्ध है? तो किस राज्य में है? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, निर्मित झारखंड। अच्छा, झारखंड है, यानी बिहार के साथ झारखंड था तो उस समय का है, तो बिहार ही सही हो जाएगा। अब झारखंड होगा सही। नेक्स्ट है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस्म है? कौन सा किस्म में उगाई जाती है कॉफ़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरेबिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो प्याज का उत्पादन सबसे अधिक किस महाराष्ट्र में होता है? ये प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान है आपका कर्नाटक का, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को जन्म दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपको कृषि पे जोर दिया गया था, प्रथम कृषि पे जोर दिया गया था। सेकेंड यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये औद्योगिक पे जोर दिया गया था, औद्योगिक पे जोर दिया गया था। और तृतीय कृषि नीति हरित क्रांति का जन्म हुआ तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? तो खरीफ पूछ रहा है तो गेहूँ क्या है? रबी फसल है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो विषाणु के कारण होता है, वायरस होता है। नेक्स्ट, हेप्टेन क्या है? तो हेप्टेन आपका अपूर्ण एंटीजन है, हेप्टेन अपूर्ण एंटीजन है। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज किसके द्वारा स्रावित होता है? ये आपको लिम्फोसाइट द्वारा। लिम्फोसाइट कहाँ? तो खून ब्लड में पाया जाता है। नेक्स्ट है, विषाणु है, विषाणु क्या है? विषाणु अकोशिकीय है, अकोशिकीय। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की क्षमता का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 16 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधि का शासन के विपरीत है? विधि के समक्ष क्षमता, विशेष अधिकार और मुक्ति। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से होकर जाता है? आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 6। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? तो पूर्वी तट पे पूछा जाए तो आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है,
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रथम है पाठ्य वस्तु को निर्धारण समय पूरा करेगा, नहीं होगा। ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ये भी नहीं है। ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ये भी नहीं है। ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो, यानी दैनिक जीवन से जुड़ी हो, ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जैविक रूप से अपघटक योग्य है? तो चमड़े की बेल्ट अपघटक है, चांदी की परत नहीं, लोहे नहीं, ये नहीं, यानी चमड़े की बेल्ट अपघटक हो जाएगा, गल जाता है ना। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? मुख्य मांग थी नई बढ़ी हुई लगान दर वापसी, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, और लास्ट, सुंदर वन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको पश्चिम बंगाल डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, हम लोग आज